मैं कुछ बताना चाहता हूं। कभी कभी हम लोग का विश्वास यानी कलीसिया का है ना, कलीसिया का जब विश्वास है ना, कभी कभी सामूहिक रूप में, इंडिविजुअली नहीं बात कर रहा हूं, सामूहिक रूप में कमजोर हो जाता है। जब कमजोर होता है उसका भी कारण है, क्योंकि पाप बढ़ता है, दुष्टता बढ़ने लगती है, और जब दुष्टता बढ़ने लगती है तो कलीसिया कहीं ना कहीं अटैक होती है। एक कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे संसार में। समझ में आया ना? अंधकार जो है वो पूरी हावी होने की कोशिश करता है, परंतु उसको कहते हैं सताव। और आप हर क्षेत्रों में देख रहे हैं इन दिनों में कि कहीं ना कहीं सताव बढ़ते जा रहा है। उसका कारण क्या है? या जो हमारे साथ नहीं चल सकते हैं इसलिए सताव है? नहीं, समस्या कहां पर है? क्योंकि संसार में पाप बढ़ रहा है। प्रॉब्लम ये है। समझ में आ रहा आपको? पाप क्या हो रहा, दिन प्रतिदिन उसकी जो वॉल्यूम है, उसकी जो बढ़ने की क्षमता है वो बढ़ रही है। वो घट नहीं रही है, वो बढ़ते जा रही है। आमीन। और जब वो बढ़ती है तो सताव चारों तरफी क्या होता है? घूमने लगता है। घूमने का मतलब होता है कि जैसे मुझे कुछ साफ दिखाई देता था, अब मुझे साफ दिखाई नहीं देता है। समझ में आ रहा आपको? आप कब सताए जाते हैं? जब आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, जब आपके रास्ते ना रुक जाते, बैरियर लग जाता है, या फिर कोई पहाड़ आके रुक जाता है। समझ में आना? मतलब आप टेढ़े मेढ़े मार्ग में खड़े हो, देखना चाहते हो पर नहीं हो पा रहा, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर persecuted। मतलब आप सताए गए हैं, आपको लग रहा है यार आई एम टॉर्मेंटेड, है ना, मुझ पर, मेरे से नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो, टेढ़े मेढ़े मार्ग में चलना बड़ा मुश्किल होता है, हर किसी को मुश्किल होता है। हम महसूस क्या करते हैं? वी आर persecuted। हमें लगता है कि हमें सताया जा रहा है, हमारे लिए इजी मार्ग नहीं बनाया जा रहा है। पर परमेश्वर का वचन कहता है आई एम द वे, मैं ही मार्ग हूं। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में बहुत अद्भुत रीति से, सरल रीति से करते हैं। अब ये सरल जो करना है, अब आप लोग के दिमाग में ये रहता है कि हमने प्रार्थना कर दी है, प्रभु सरल कर देगा, ये आप सोचते हो। आपका विश्वास करने का जो स्टेप होता है वो हमेशा आप यही सोचते हो, मैंने प्रेयर कर दी है, मैं प्रभु की संगति में हूं और प्रभु सरल कर देगा। आप लोग यही सोचेंगे। ये आपका 100% सही सोच है। प्रेयर करना है, विश्वास करना है, वचनों को सुनना है, फेलोशिप में रहना है, ये तो एक कंपलसरी है। जैसे एक स्कूल में आप जब जाते हो, यूनिफॉर्म पहनना है, बैग लटकाना है, क्लासरूम में जाना है, बैठना है। परंतु उस क्लासरूम से दूसरे क्लास में जाने के लिए एग्जाम, आप समझ रहे हैं ना, सीधे टाई और बस्ता लगा के और बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के जाके बैठने से यू आर नॉट क्वालिफाइड टू एंटर इनटू अनदर क्लास until unless you will not pass, है ना। जब तक आप उसको पूरी तरीके से पास नहीं करोगे तब तक दूसरी कक्षा में आपको अपग्रेड होना, मीन्स यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। अब उसके लिए मैं पिछले दिन से आपको बताते आ रहा हूं, इवन जूम मीटिंग में भी मैंने आपके लिए प्रचार किया है, और आज भी आपको मैं उसी स्थान पे लेके जाना चाहता हूं। कितने लोग प्रभु यीशु को जानते हैं? ठीक है, अभी जैसे मैं यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हूं, मेरी एक शक्ल है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह की भी एक फेस है, एक रूप है, रूप। तो इस शक्ल को जब आप देखते हैं तो उसके स्वभाव को भी आपको दिखाई देता है। कितने लोग को? आमीन।
सो आप जब मेरे को देखते हैं तो मेरे स्वभाव पे भी देखते हैं, इज इट एन एंग्री पर्सन और ए लविंग पर्सन और हाउ ही इज, कैसा है ये, am I right? हालेलुया। सबके साथ है ये, आमेन। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, परंतु आप मुझसे प्रेयर लेने आ रहे, कुछ सुनने के लिए आ रहे हैं, तो यू ऑलवेज सी दिस। सबसे पहला चेहरा देखा जाता है, ये हम लोग देखते हैं। हम लोग जो शरीर में होते हैं वो सबसे पहले एक चेहरा देखते हैं। मैं खुशी को देखूंगा तो खुशी का चेहरा मेरे सामने आता है, सविता को देखो तो सविता का चेहरा आएगा, तरु को देखो तरु का चेहरा आएगा, ठीक है ना। अब एक डुप्लीकेट चेहरा बना के आ जाए तो हम डुप्लीकेट को और ओरिजिनल को कैसे पहचानेंगे? आवाज से। कैसे पहचानेंगे? समझ में आ रहा आपको? मेरा चेहरा भी आ सकता है डुप्लीकेट आवाज में, अरे यार ये तो पास्टर जी का चेहरा दिख रहा, परंतु इसमें आवाज थोड़ी सी दूसरी लग रही है। आमेन, हालेलुया। कितने लोग समझ गए? सो उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह की एक आवाज है, एक चेहरा है, एक रूप है। सो हम लोग विश्वास करते हैं आवाज पे भी और उसके रूप पे भी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें प्यार दोनों चीजों से होता है, फेस, आवाज, हालेलुया। और जो छूना पार्ट होता है वो प्यार में कन्वर्ट है, वेदर जीसस लव्स मी और नॉट। मैं वाक्य में प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं, ये उनका रूप है, ये उनकी आवाज है, ये वचन है, परंतु क्या प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं? आपका प्रेम कैसा होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। आपका प्रेम वचन और रूप पे, समझ में आ रहा है आपको? पर प्रेम बढ़ता कब है? जब आपको वो स्पर्श करता है ना। पहले तो आपको लगे अरे ये वाले भगवान बहुत अच्छे हैं, ठीक है, इनकी बातें बड़ी अच्छी है, पर जिस दिन टच होगा प्यार आ जाएगा, खिंचाव बढ़ते जाएगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ गया? हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर भी अपने रूप को, अपनी आवाज को, अपने स्पर्श को हमें हमेशा देता है। समझ में आएगा? आवाज, रूप एंड टच, विजन, ड्रीम्स, वर्ड। समझ में आ रहा? आप उसके रूप को एक दर्शन की नाई देख सकते हैं, उसकी आवाज को आप सुन सकते हैं, स्वप्नों के द्वारा भी ही स्पीक्स टू अस, एंड वन मोर थिंग, थ्रू हिज पावर ऑफ हिज नेम ही विल टच यू। समझ में आ रहा आपको? स्पर्श कैसे करता है? जब आप उसके नाम की सामर्थ को जानते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा एक चेहरा है, मेरी एक आवाज है, मेरा टच करना एक अलग है। समझ में आ रहा आपको? हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दैट्स अ लव, स्पिरिचुअल लव, हालेलुया। मेरे से बहुत बहनें मेरे से मिलते हैं आके एक विश्वास के साथ में। क्यों मिलते हैं? बहुत क्लोजली भी मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? बिकॉज दे ट्रस्ट इन मी। भाई लोग होते हैं, बहनें होते हैं, है ना, है कि नहीं? उनको लगता है कि इनके अंदर कुछ एक डिवाइन प्यार है। हालेलुया। वो मसीह से प्यार करते हैं, आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। आमीन। उसी प्रकार हमारा भी प्रभु यीशु मसीह के साथ में होता है। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो संबंध है वो गहराई से होना बहुत जरूरी है। जब गहराई से होने लगता तो ये टेढ़े मेढ़े मार्ग सब सीधे हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली सीधे हो जाते हैं। हालेलुया। तो इन दिनों में जैसे जैसे सताव बढ़ रहा है, कहीं कहीं पर लोग कम होते जा रहे हैं, या कहीं पर लोग उससे उभर के नहीं आ पा रहे हैं, परंतु जो ऐसे समय में दृढ़ रहेगा वो पार कर लेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। यू नो, आई विल टेल यू, आशीषें बढ़ती हैं जब आपके ऊपर सताव आता है और परमेश्वर आपके जीवन से काम करके मल्टीप्लाई करता है। एवरी परसिक्यूशन प्रोड्यूसेस मल्टीप्लिकेशंस।
समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? अभी जो भी कुछ चल रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूं, अभी आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि आशीषें मल्टीप्लाई होंगी। ये चर्च में वही सेम चीजें आपके इंडिविजुअल लाइफ में भी है। आप हो सकता है परसिक्यूशन से भाग भी सकते, चॉइस है। परसिक्यूशन को फेस भी कर सकते हैं, चॉइस आपका है। आप अगर फेस करोगे तो आप मल्टीप्लाई होगे, आपको शर्मिंदा होने नहीं देगा। हालांकि कितना विश्वास करते हैं ना, एवरी फैमिली हैज टू गो थ्रू परसिक्यूशन। कभी कभी लोग आके बोलते हैं मेरा पति ये बोल रहा, मेरा भाई बोल रहा, ये बोल रहा, वो सारी जब बातें है ना, पर यू हैव टू गो थ्रू इट। बाइबल में साफ लिखा, धन्य है जो सताए जाते हैं, वे परमेश्वर के राज्य के अधिकारी। अधिकारी मीन्स दे आर गोइंग टू ऑपरेट इन अथॉरिटी। सारे लोग बोले हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं मैं अधिकार में चलना चाहता हूं? ऋतु दीदी ने बहुत सारी बातें आपसे कही हैं, अधिकार आपके पास क्या क्या है, क्या क्या है, सारी चीजें आपको बताया उन्होंने। पर आज कैसे वो अधिकार ऑपरेट होना है आपके अंदर, ये बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजें गहरी बातें सुनने से ही आती है। यू शुड नो हाउ टू ओपन की, मतलब आपको पता होना चाहिए कैसे ताला खोलना है। समझ में आया ना? तो ये सारे खुलने के जो ताले हैं, इनके लिए कुछ गहराई का संदेश सुनना, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग। समझ पे रहता है। ये समझ जो है ना, ये तेरी खुल गई तो समझ जाना सारा आसान हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? आमेन। मैं बार बार तुमसे पूछ रहा, समझ में आ रहा? मीन्स आपको, आपके दिमाग में जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, है कि नहीं? सो कहने का मेरा मतलब है, आइए एक वचन को पढ़ते हैं, यिर्मयाह 32 एंड वर्स 27। यिर्मयाह की पुस्तक 32 अध्याय और उसके 27 वचन में इंग्लिश में पढ़ लेता हूं। Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is anything too hard for me? Praise the Lord, hallelujah। हाँ पढ़िए। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। सुनिए मेरी बात बड़े ध्यान से, मैं सब प्राणियों का क्या हूँ? परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा, जहां पर भी यहोवा आता है, यावे मीन्स यहोवा आएगा, समझ जाना उनके नाम का प्रकट होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमेन, हालेलुया। नाम का प्रकट होने का मतलब अथॉरिटी विल ऑपरेट। नाम जब खुलता है, जैसे मेरा नाम है सैमुअल, पास्टर सैमुअल, ठीक है? आपने किसी को मिले, आप दोनों की बातचीत हो रही है, उस किसी ने बोला आप जानते हैं क्या? हाँ जानते हैं। तो जब जानते हो तो आप उनको क्या क्या बोलोगे? ओह ही प्रीचेस वेरी नाइस, उन्होंने, उनके द्वारा मेरा ये होगा, मेरा ये होगा। तो नाम का अथॉरिटी निकल रहा है। समझ में आ रहा है आपको? कितने लोग समझ में आएगा? अरे मैंने देखा वो चमत्कार होते हुए, मैंने देखा ये, तो नाम का खुलासा। हालेलुया, है ना? उसी प्रकार प्रभु यीशु के नाम का प्रकट होना वचनों के द्वारा एक व्यक्ति के अंदर दृढ़ता भर देता है। मीन्स एक पावर भर देता है कि नहीं मेरा होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। कितने लोग विश्वास करते हैं? अरे प्रभु ने जब किए हैं तो मेरा भी करेंगे। मतलब वचनों में उस बहन का किया करके हम लोग क्या सोचते वाले, उस बहन का किया तो मेरा भी करेंगे। नहीं, उस बहन का क्यों किए? किसी को देख के नहीं किए, उसका बहन का इसलिए किए क्योंकि वचन का खुलासा हुआ। ये समझना है हमको। हमारा जो सोच है ना, उसको थोड़ा चेंज करो। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे उसका हुआ तो मेरा भी हो जाएगा। जरूरी है क्या? वो घास खाएगा तुम भी घास खाओगे? बताओ, है? बताओ, है? वो मटन खा रहा है तो तुम भी खाओगे मटन। प्रभु बोले तुमको नहीं मटन खिला सकते, हम दाल चावल से काम करेंगे। फिर क्या होगा? जरूरी नहीं है कि जो भोजन उसको मिले वो तुम्हें मिले। Everybody has a different meal. God knows. परमेश्वर को पता है कि तुम्हें क्या खिलाना है। Amen. कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। आज एक रोटी है, पूरी रोटी तुम नहीं खा सकते, टुकड़ा मिलेगा, उसी में तुमको बड़ा अच्छा लगेगा। अगर तुम यहाँ रोटी खा लिया ना पूरी,
तो मेरे को ना 5 दिन तक का संडे ना बुक करके यहाँ तुम सोए रहोगे, बिल्कुल बता रहा हूँ। और यहाँ पे तुमको ले जाके ना घर में छोड़ के आना पड़ेगा, और तेरे घर वाले सारे परेशान हैं। क्या हुआ? बेहोश पड़ा हुआ है, सो रहा है। समझ में आ रहा? क्या हुआ? लोग तो सोचेगा इसको बीमार कर दिए, चर्च में ले जाके बीमार और करके भेज दिए। बीमार नहीं बेटा, ये रोटी खा के सो रहा है, बहुत गहरे अभिषेक में सो रहा है, और इसको सिर्फ सपने आ रहे हैं। हालेलुया, उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। आमीन। प्रभु इसके में डेरा डाल दिया। हालेलुया। कभी कभी जब हमारे को भी परमेश्वर गहराई से देता है, ही टेक्स अनटू डीप स्लीप, डीप डीप, कुछ घंटों तक का। कभी कभी तो ऐसा लगेगा नहीं, आगे का प्लान बनता रहेगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। ये स्पिरिचुअली है, छोड़ दीजिए उतना, है ना, है कि नहीं? आप थोड़ा थोड़ा खाइए, पर खाइए जरूर। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया, आमीन। सो यहाँ लिखा है, पूरा पढ़िए। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। हाँ। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन? हाँ, सारे लोग बोले कोई कठिन नहीं है। कोई कठिन नहीं है। आप सिर्फ नाम का प्रकट करो, हम सब समझ जाएंगे। बोल दो, ऐसे बोल दो। हाँ, तो आपका नाम प्रकट हो जाएगा अपने आप, हमारे को ये कठिन वठिन सब चला जाएगा। प्रभु तुम्हारा वचन बिल्कुल 100% राइट है। हम कभी कभी सोच रहे थे कठिन है, परंतु आज थोड़ा सा इसको खोल दीजिए, कठिनाई चले जाएगी सारी। प्रेज लॉर्ड। सारे लोग हालेलुया, आमीन। चलिए एक और वचन पढ़ते, इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय और उसके 12वें वचन को बड़े ध्यान से सुनते जाएंगे। तो मैं आपको नाम की जो सामर्थ है उसके बारे में फिर मैं उदाहरण के रूप में दूंगा आपको, ठीक है? इब्रानियों 4:12, For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and the attitudes of the heart. पर मैं ज़्यादा इसमें नहीं लेके जाऊंगा, आपको हिंदी में पढ़ देंगे सिस्टर। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चौखा है। एक मिनट है। परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित और पावरफुल, मतलब एक्टिव रहता, काम करके ही छोड़ता है। सारे लोग बोले हालेलुया। सारे बोले कि परमेश्वर का जो वचन जो हम सुन रहे हैं वो सामर्थी है और वो काम करके ही छोड़ेगा। हालेलुया, क्योंकि मैंने सुना है। हाँ, समझ में आ रहा ना? मैंने सुना है और मैंने विश्वास किया, इसलिए वो भागते भागते पूरा काम करके छोड़ेगा नहीं। हाँ, छोड़ेगा जब तक का नहीं हमें, जब तक पूरा काम। कितने लोग विश्वास करते? हालेलुया। और कैसा तलवार है वो? 2-धारी तलवार का मतलब 2 साइड। अरे आप लोग ना इसको सिर्फ यहीं तक सोचते रहते, कटिंग छटिंग तक का, पर मैं आज कटिंग छटिंग तक नहीं ले जाऊंगा। 2-धारी तलवार मतलब 2 साइड से काम हो रहा है। आप समझ रहे मां? हालेलुया। आपको पता नहीं है परंतु होगा। 2-धारी तलवार मतलब एक साइड एक साइड। समझ में आना? कितनों को समझ में आया? मतलब 1 साइड नहीं होगा, 2। वर्ड ऑफ गॉड। अब ये वचन जो है आपको समझना होगा, ये है कौन सा वचन? ये खुलासे वाले वचन है। जब वचन खुलता है, उसकी परतें खुलती हैं, तो 2 एरिया में वो काम करती हैं। और आपको नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता होगा, संसार को नहीं पता होगा, पर परमेश्वर अपने आप काम कर देगा और किसी को समझ में नहीं आएगा। मतलब भनक भी नहीं लगेगी और शैतान को मार भी देगा, सांप कुचल भी जाएंगे और भनक नहीं लगेगी कब कुचल गए। मतलब मास्टर माइंड है उनका। सही। तो आप सुनते हैं ना, क्या बोलते हैं? सुने कि नहीं? हाँ, चलिए प्रभु की स्तुति। हालेलुया, आमीन। आइए मेरे साथ निकालते हैं योना नबी की पुस्तक, द बुक ऑफ जोना चैप्टर 1। ओके,
भाई आप अभी जो सताव चल रहा है आपके जीवन में, कलीसिया में, यहाँ वहाँ, आप उसको रोक सकते? आप में है ताकत? प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहा था, साइन ऑफ जोना, माई कमिंग विल बी साइन ऑफ। और हम आज योना को ही खोलेंगे। हालेलुया। अब हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे देंगे, भैया आप ही देख लो जरा। मतलब ये स्ट्रेट वे नहीं का काम करवा दे। हालेलुया। कितने लोग विश्वास हैं? बोला मेरा जब मैं आऊंगा साइन ऑफ जोना, बस ज्यादा इधर हंगामा नहीं करना। मतलब योना नबी की पुस्तकें जब खुलने लगी और उसके अंदर से खुलासा होगा, तब समझ जाना कि हम आएंगे, मैं आ गया हूं। मतलब समझ आया? हालेलुया। कितने लोग समझ गए? हालेलुया। कितने लोग ने इस पुस्तक को पढ़ा है? पढ़ा है ना आपने? आमीन। पहला वचन पढ़ते हैं, हिंदी में जोर से पढ़ेंगे सिस्टर, ज्यादा पूरा नहीं पढ़ेंगे हम, एक पहला अध्याय पढ़े, पहला और दूसरा। यहोवा का यह वचन अमीते के पुत्र योना के पास पहुंचा। हाँ। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, हाँ। और उसके विरुद्ध प्रचार कर। उसके विरुद्ध में प्रचार कर। किसके विरुद्ध में? निनवे। परमेश्वर का वचन आया किसके पास में? योना नबी के पास में, और उसको कहा कि जाओ निनवे के अगेंस्ट में प्रचार करो। क्यों प्रचार करो? पढ़िए पढ़िए जल्दी क्विक। हाँ। क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हाँ, बस सुनिए, समझ जाइए। क्योंकि बुराई जो है मेरी नजरों में क्या हुई है? बढ़ गई है। मतलब इतनी ज्यादा आ गई है, अब उसको प्रीचिंग की जरूरत। परंतु परमेश्वर कह रहा उसके अगेंस्ट में प्रीच कर। समझ में आना? और योना इतना स्मार्ट है ना, बोलता मैं नहीं जाऊंगा। आप समझ रहे बात को? परमेश्वर बोलता गो एंड प्रीच इन निनवे। अब ये क्या है मैं आपको बता रहा हूं, ये है परमेश्वर का हृदय, जो अपने बंदे से कह रहा है कि बेटा तू जा प्रचार कर। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वहां पर क्या हो रहा, दुष्टता जो है बढ़ते जा रही है। ये परमेश्वर की इच्छा है। बाइबल में साफ लिखा, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू, मीन्स परमेश्वर का वचन योना के पास में आया। अब योना भाई साहब क्या कर रहे हैं? योना भाई साहब को पता चला कहां जाना है, बोले निनवे, और क्या प्रचार करना है? उसके विरुद्ध में, उनके पापों के बारे में। योना बोला नो, ये आप मेरे को भलाई कुछ भी कर लो, मैं नहीं जा रहा। समझ में आ रहा आपको? अब तीसरे वचन में लिखा है क्या परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठ। बात सुनिए 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 सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। योना नबी को कहा गया भाई निनवे जाओ, और योना नबी भाई साहब क्या कर रहे हैं? तर्शीश की ओर जा रहे हैं। प्रभु मैं जा तो रहा हूं, आपने बोला ट्रैवल करो, मैं ट्रैवल करूंगा, परंतु मेरा रूट जो है वो इधर है। समझ में आपको? हालेलुया। और कैसा रूट है? कैसा रूट है? देखो, योना को कहा गया जाओ प्रचार करो, और योना बोलता अच्छा वहां जाना है। उसने लिया टिकट कहाँ की? तारशीश की। और तारशीश की लिए टिकट लेके और जहाज में बैठ गया, और जहाज में बैठ के नीचे वाले में जाके सो गया। प्रभु ने बोला जा प्रचार कर, तो ये बंदा क्या कर रहा है? जाके नीचे। अब आप बताइए, प्रभु का दिमाग खराब होगा कि नहीं? अरे मैंने बोला तेरे को यहां जाने के लिए है, प्रचार कर। इसने अपनी बुद्धि लगा लिया। कौन लेता परसिक्यूशन अपने हाथ में? पता चला प्रभु तो बोल देता है जा प्रचार कर, फिर बाद में लोग पीटते हैं तो कोई आता नहीं, ना प्रभु आता ना। इससे अच्छा मैं एक दूसरा रास्ता लेता हूं, तारशीश, है ना? समझ में आ रहा आपको? तो सताव के समय हम ऐसी ही हरकत करते हैं, मैं ये आपको बता रहा हूं। समझ में आ रहा? कितने लोगों को समझ में आ रहा? जब सताव आ जाता तो हम सारी चीजें छोड़ देते हैं। भैया कलीसिया में जा, नहीं मैं घर में सो रहा,
समझ आ रहा आपको? तो यहां पर ये बंदा जो है चला गया प्रभु का दास से। अब परमेश्वर ने चौथे वचन में क्या लिखा? देन द लॉर्ड सेंट ए ग्रेट विंड ऑन द सी। अच्छा, तू मेरी आत्मा से कहां भाग के जाएगा? किधर जाएगा रे भाई तू? अच्छा, योना को मालूम है ज्योति देखी जाएगी। मतलब योना इतना स्मार्ट है ना, मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु से भी ज्यादा स्मार्ट है, मैं आपको बता रहा हूं। बहुत बहुत ही स्मार्ट है ये बंदा। इसकी किताब में जब पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था ये तो बड़ा, और मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा प्रभु यीशु मसीह ने इसी का वर्णन दिया। हालेलुया। मतलब ना, परमेश्वर को अब दूसरे बंदे की जरूरत नहीं है, इसी से ही करवाना है। आप समझ रहे हैं? मतलब प्रभु को डिपेंड होना पड़ रहा है इसके ऊपर। आप ये समझ रहे हैं? आप लोग पता नहीं कहां की बात सोचते हैं। ऐसा को प्रभु को आपके प्रति होना चाहिए कि वो आपके पर ही सोचे, ऐसा होना चाहिए। समझ में आ रहा आपको? नहीं बेटा तू ही करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, सी आई विल टेल यू, व्हेन जीसस वाज इन दिस वर्ल्ड, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, पतरस भी थे, सब बहुत सारे लोग थे, एक एक से लोग थे, पर परमेश्वर ने कहा ये मेरा पुत्र है, मेरे को इसी से ही करवाना है। आप समझ रहे बात को? हालेलुया। सो कहने का मतलब है यहाँ पर योना भी जो है ना एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। उसको भलाई, वो इतना घुल मिल गया ना प्रभु से कि मालूम है प्रभु को चकमा दे रहा। वो समझ आ रहा है? किसको दे रहा? प्रभु को ही चकमा दे रहा। और प्रभु बोला अच्छा ठीक है, कहाँ जा रहा तो देखता मैं। सोचो, जो परमेश्वर उसके पीछे जा रहा है, जबकि योना को प्रभु के पीछे जाना चाहिए, प्रभु योना के पीछे चल रहा है। क्या नहीं इमेजिन? हालेलुया। कभी कभी हम जैसे पासवानों को भी आप लोग कर देते हो। आप लोग को मेरे पीछे पीछे चलना चाहिए, तो कभी कभी मुझे आपके पीछे पीछे चलाते रहते हो। समझ में आ रहा आपको? हालेलुया। क्यों? कारण क्या है कि एक रिश्ता। आई थिंक गॉड एंड जोना हैज ए वेरी पावरफुल रिलेशनशिप। आमेन, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं आपका? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु परमेश्वर ने बोला बेटा तू भागेगा तो होगा क्या, मैं देख ले, तेरे को बताता हूं, रुक जा। और इसके बाद में लिखा है, देन द लॉर्ड सेंट ए ग्रेट विंड ऑन द सी एंड सच अ वायलेंट स्टॉर्म अरोज दैट द शिप थ्रेटन्ड टू ब्रेक अप। ऐसी आंधी भेजी कि अब जो जहाज था वो हिलने ढुलने लगा। समझ में आ रहा है आपको? और भाई साहब योना क्या कर रहे हैं? नीचे सो रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। मतलब उस बंदे को इतना पता है भलाई। देखो मैं आपको बता रहा हूं, यू मस्ट लर्न फ्रॉम हिम। उसकी गतिविधियों से सीख लो। वो इतना आराम से सो रहा है, कुछ नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लॉर्ड्स बड़ी विंड भी भेज दे, कुछ भी बोल दे, आकर बचाएगा भी मुझे। आप समझ रहे बात को? वो उसका कहने का मतलब है वो बढ़िया सो रहा है, अरे कुछ भी हो जाए वो आकर देखना मेरे को निकाल भी देगा। कितने लोग समझ गए? हालेलुया। कितने लोग जान रहे हैं इस बात को? हैं? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यू गॉट माय पॉइंट? डेंजर जोन में है योना, डेंजर जोन में है, परंतु सो रहा है। सो के क्या बोल रहा है? कुछ नहीं होता है, कोई कुछ नहीं कर पाया, प्रभु मेरे को ऐसे निकाल दे। मतलब वो उसका जो एटीट्यूड, उसका जो स्वभाव है ना वैसा है। अब आप सोचो, आप डेंजर जोन में और आपको नींद नहीं आ रही, ये भाई साहब डेंजर जोन में, ये बढ़िया सो रहा है। जहाज हिल रहा है पर ये भाई साहब सो रहे हैं। वहां पर कैप्टन और वो सारे के सारे बौखला गए, भैया ये क्या हो गया, कैसा क्या है करके, है ना। उसके बाद में और यहाँ लिखा है 5वें वचन के आखिरी में, बट जोना हैड गॉन बिलो डेक वेयर ही ले डाउन एंड फेल इनटू डीप स्लीप। मतलब गहरी नींद में चला गया। ओए होए, हालेलुया। द कैप्टन वेंट टू हिम एंड सेड, हाउ कैन यू स्लीप? हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग यहाँ हिल रहे हैं और तू सो रहा है।
Amen. Get up and call on your God. Maybe he will take notice of us so that we will not be perish. Then the sailors said to each other, come, let us cast lots to find out who is responsible for this calamity. अच्छा, परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर को मालूम ये नाटकबाजी कर रहा है, सो रहा है, सोने दे बेटा। अगल बगल में सेलर लोग से प्रभु ने जगा दिया, बेटा एक काम कर, ये ऐसे नहीं मानेगा, चिट्ठी निकाल, लगा किसके वजह से ट्रबल आई है ना, किसके वजह से ट्रबल आई है, ठीक है ना। तो इसी के नाम पे आई, जोना के नाम पे। अब यहां प्रभु गेम खेल रहा है, ये सेलर वेलर कुछ नहीं कह रहे हैं, यहां भी प्रभु है। बेटा जोना तू कहां जाएगा मेरे से भाग के? समझ में आ रहा है आपको? आपको क्या लग रहा है ये सेलर कोई वो है? अरे भैया आपको नहीं, ये जब वचन पढ़ोगे ना, ये इसमें सिलसिले में ही समझ में आ जाएगा कि कुछ है यहाँ पर। प्रभु बैक साइड में ना बहुत काम कर रहा है। सेलर लोगों ने कहा कि नाम निकाल भाई, किसके वजह से प्रॉब्लम आई है, जरा देखें, चिट्ठी लिखें, तो जोना के नाम पे निकल गया, ठीक है ना। फिर बाद में so they asked him, tell us who is responsible for making all this trouble for us, what kind or work do you do, where do you come from, what is your country, for what people are you, है ना। He answered, I am a Hebrew, मैं एक इब्रानी हूँ, and I worship the Lord the God of heaven who made the sea and the dry land. देखो मालूम क्या बोल रहा है? मालूम है, उठ गया भैया, नाम भी आ गया, पता चल गया कि प्रभु यहाँ कहानी कर दिया है। अब जोना को पता चल गया कि ये लोग नहीं बात कर रहे हैं, ये प्रभु ही कर रहा है। तो क्या बोलता मालूम है? मैं इब्रानी हूँ और मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ जो स्वर्ग का परमेश्वर है, और उसने क्या बनाया है? अरे वो मतलब बोला जिस समुद्र में तूफान आया ना, उसी को बनाया है। मतलब देखो कितना स्मार्ट है। देखो उसने ये नहीं बोला कि बिल्डिंग बनाया, जहाज बनाया, बोला जिस समुद्र से तूफान आया है उसी को मेरा परमेश्वर ने बनाया है। अब आप समझ रहे बात को? मतलब आदर भी दे रहा है। देखो नाटक भी कर रहा है, और साथ ही साथ जब इंट्रोडक्शन की बारी आ रही है तो बड़ा आदर भी दे रहा है। हालेलुया। और फिर दे टेरिफाइड एंड दे आस्क्ड व्हाट हैव यू डन। फिर फंस गया, तूने क्या किया भाई? तो उसने बता दिया, सारा स्टोरी बता दिया, ठीक है। अब सी क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा, तूफान बड़ा मुश्किल हो रहा। 12वें वचन में अब योना को पता चल गया। यहाँ प्रभु ने नहीं बोला, यहाँ ना मेरे को पता चल गया है कि मैं जा रहा हूं और ये प्रभु ने इनकी ना हालत खराब कर दी है। अब सीधे बोल रहा है 12वें वचन में, पिक मी अप एंड थ्रो मी इनटू द सी। मुझे उठाओ और इसी तूफान में, इसी समुद्र में डाल दो। कौन कहेगा बताओ? कोई कह सकता है? कोई कह सकता है भाई? जो बंदा सो रहा है, मतलब इसको प्रभु पे इतना भरोसा है, तुम एक काम करो मेरे को डाल दो। मतलब इतनी बड़ी बात, सेलर लोग जो है ना वो परेशान हो गए, क्या बात कर रहा है भाई? हैं? वो बोलता है पिक मी अप एंड थ्रो मी इनटू द सी। ही रिप्लाइड एंड इट विल बिकम काम। आई नो दैट इट्स माय फॉल्ट दैट दिस ग्रेट स्टॉर्म हैज कम अपॉन। एक्सेप्ट कर रहा, तुरंत में गलती एक्सेप्ट कर रहा, मेरे वजह से हो रहा है, तुम एक काम करो मेरे को समुद्र में डाल दो, ठीक है। तो उन लोग ना थोड़ा घबरा गए, जितने लोग थे वो घबरा गए। मेरे ये क्या बोल रहा है? अगर हम पता चला इसको हमने मार डाला तो हमारे पर श्राप ना आ जाए। अब आप समझ रहे बात को? ये कोई ना प्रभु पीछे बैठा हुआ है। अब बेचारे को जोना जो था ना, उसने फंसा दिया परमेश्वर को। मैं आपको बता रहा हूं कहानी, परमेश्वर को उल्टा फंसा दिया। मेरे को डालेंगे तो मैं मरूंगा, और मैं मरूंगा तो इनके ऊपर न्याय आएगा, तुम इनको भी मारोगे। समझ में आ रहा आपको? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? देखो कितना स्मार्ट है ये योना नबी, इतने स्मार्ट हैं
विश्वास बहुत जबरदस्त है इनका, पर उसमें क्या कर रहे हैं, अब यहां पर लोग क्या कह रहे हैं उसको समझ में आएगा। ये सारा काम जो है ये प्रभु ही करवा रहा है और प्रभु इसके पीछे है और मुझे सबक सिखाने को कर रहा है, परंतु कोई बात नहीं, मेरी गलती है, मैं भाग रहा हूं, परंतु याद रखो मैं भी स्मार्ट हूं, रह रह के तुम्हारे साथ में स्मार्ट हो चुका हूं। आई मीन ही इज वेरी स्मार्ट, बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गया। परमेश्वर ने, अच्छा ठीक है बेटा, तू ऐसे आ रहा है ना, कोई बात नहीं। अब तूने एक चीज नहीं देखा होगा जो अब देखेगा तू, जो तेरे को पता नहीं है। तू अभी तक सिर्फ मुझे, सिर्फ चेहरे को और मेरी बातों को सिर्फ जानता था, बट यू हैव नो आइडिया हु आई एम। अब तक सिर्फ तूने मेरे रूप को देखा था, मेरी आवाज को सुना था, परंतु मैं कौन हूं तुझे नहीं मालूम। ओह ग्लोरी टू जीसस। तुझे अभी तक नहीं पता है कि मैं कौन हूं। मैं अगर कह सकता हूं, तू क्या सोच रहा है तेरे वजह से सब कुछ हो जाएगा? तू क्या सोच रहा है तू नहीं जाएगा तो नहीं होगा? क्या तू सोच रहा है तू मेरे से भाग के निकल जाएगा? अब तू देखेगा हु आई एम, मैं कौन हूं। अभी तक तूने मेरे को तंग कर दिया, कोई बात नहीं, मैं सहता रहा, परंतु अब मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। तूने ये भी कहा मैं नहीं जाना चाहता, बेकार लोग हैं, ये है वो है, बोल। अब तू जाएगा भी और प्रचार करके भी आएगा, समझ में आएगा। अब यहां से चीजें बदल गई। अभी तक क्या हो रहा था? मजाक चल रहा था, बातें चल रही थी, थोड़ा एक दोस्ती यारी चल रही थी, या व्हाटएवर यू कैन से। पर अब जो है परमेश्वर इज बिकमिंग सीरियस, इज बिकमिंग सीरियस। सो जब नाम को प्रकट किया जाता है तो सीरियसनेस आ जाती है। कितने लोग समझ में आया? क्यों? परमेश्वर ने निर्णय लिया है, दिल में है, योना को प्रचार करने के भेजने का कारण था आई वांट टू सेव निनवे। तू नहीं कर सकता है तो मेरे पास है कुछ है मेरे पास, डोंट वरी, जो तेरे को नहीं मालूम। हालेलुया, आमेन। अब उन्होंने क्या किया, वो डर गए व्यक्ति, और उन्होंने देखो 18वें 16वें वचन में लिखा, 15वें वचन में लिखा, देन दे टुक जोना एंड थ्रू हिम ओवरबोर्ड एंड द रेजिंग सी ग्रू काम, मतलब उपाड़ के उठा नीचे डाल दिया। एंड दिस द मैन ग्रेटली फियर द लॉर्ड एंड दे ऑफर्ड ए सैक्रिफाइस टू द लॉर्ड एंड मेड वाउस टू हिम। मतलब फिर बाद में उन्होंने चढ़ावा भी किया, मतलब बहुत डर भी गए कि हमने क्या किया, पर वो शांत हो गया। हालेलुया। अब सुनिए 17वां वचन। Now the Lord provided a huge fish. परमेश्वर ने एक बड़ी मछली को क्या किया? योना के पास हो ग्लोरी। जब नाम प्रकट होता है, ये मछली है कौन सी? क्या ये मछली प्राण लेने आई है या प्राण बचाने आई है? कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। लिखा है साफ शब्दों में, द लॉर्ड प्रोवाइडेड ए ह्यूज फिश। एक दिन ऐसे ही हुआ था, अब्राहम के पास में कोई बलि नहीं था, और यावे ईरे, यहोवा ईरे प्रकट होता है और वहां पर एक मेढ़ा को देता है। हालेलुया,
जो कहता है मैं हूं सो हूं। हालेलुया। अब वो ही यहां पर योना के जीवन में आ रहा है एक मछली के रूप में। लिखा बाइबल में परमेश्वर ने एक मछली को भेजा, किसके लिए? किसके लिए? जिसने डिसओबे किया, जो भाग रहा था, जो परमेश्वर की बात को सुनने को तैयार नहीं था, उसके मछली भेज रहा है। मतलब वो हमसे इतना प्यार करता है कि हमारी डूबती हुई परिस्थितियों में एक मछली को भेज देता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? देखो, इसको डूबने के लिए भेज दिया, परंतु बाइबल में साफ लिखा, नाउ द लॉर्ड प्रोवाइडेड ए ह्यूज फिश फॉर व्हाट? टू स्वॉलो जोना। काय के लिए? ताकि मछली क्या करे उसको। आपको लगता है कि मछली को निगल लेगी, मछली खा लेती है, और जोना भाई को निगल ले। आज की डेट में आप ऐसी मछली के लिए विचार मत कीजिए, है ना। आज की डेट में उसी मछली को पवित्र आत्मा कहते हैं। कितने लोग समझ गए? हालेलुया। मतलब पवित्र आत्मा के अंदर। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। ओ हालेलुया। जब नाम खुलता है तो पवित्र आत्मा के अंदर हमें ले जाया। प्रेज गॉड। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? ग्लोरी टू। अब योना ब्रदर अंदर चले गए। कहां चले गए? मछली जो है, जो कहती मैं हूं मैं हूं, अब तेरे को योना मैं बचाऊंगी। प्रभु ने मुझको भेजा तो जरूर है, परंतु खेल अब मेरे से शुरू होगा। मछली कहती है मुंह खोला, अंदर आ, बैठ, घुटने टेक, प्रार्थना कर। कितने दिन दुआ कर? कितने दिन? Can you imagine a man is praying at the belly of the fish? क्या आप विश्वास कर सकते हैं? आज की डेट में मुश्किल है सब बातों पे, पर उस समय हुआ। उस समय क्या हुआ? अब परमेश्वर अपने नाम की सामर्थ को दिखा रहा है। When his name of the power of his name, मतलब जब उसके नाम का प्रकट होने लगता है तो वहां पर आपके समझ में नहीं आता है कि आप 3 दिन लगातार उपवास में दुआ क्यों कर रहे हैं। आपको यह लग रहा है कि मैं प्रेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे करना है, आत्मा अगुवाई कर रहा है, परंतु आपको उसका बैकग्राउंड नहीं मालूम कि परमेश्वर व्हाई ही वांट्स टू टेक प्रेयर फ्रॉम जोना। सोचो। और लिखा है, मैंने इनकी पूरी प्रार्थना सुनी, और पूरी प्रार्थना सुनने के बाद में मुझे समझ में आया क्या प्रार्थना की इन्होंने। जब पवित्र आत्मा के अंदर आप आ जाओगे ना तो नाटकबाजी बंद हो जाती है, अब सीरियसनेस आ जाता है, और सीरियस रूप में इनकी प्रार्थना चल रही है। अरे प्रभु, क्या हुआ था बेटा आधे घंटे पहले? नहीं प्रभु, अब जोना बात नहीं कर रहा भैया। योना नबी नहीं बात कर रहा है। योना नबी को समझा दिया गया है, योना यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद गॉड, एंड द होली स्पिरिट इज नाउ इंटरसीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ जोना एंड निनवे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? दिखाई पिक्चर में दे रहा मछली, दिखाई दे रहा पिक्चर में योना प्रार्थना कर रहा है, परंतु वहां सारा गेम प्लान है मछली का। आज से मुझे 15 दिन पहले, पता नहीं मैंने यहां पर डिक्लेयर भी किया था इन दिनों में, I think in the afternoon service, I saw a very big fish rising from the sea.
मैंने आप किसी को मालूम हो या ना मालूम, मैंने बताया था, है ना, बताया था। एक बड़ी मछली समुद्र से हू करके निकली और निकलने के बाद में उन्होंने कहा आई एम हु आई एम, मैं हूं सो हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने विश्वास करते? ग्लोरी टू जीसस, आमेन, हालेलुया। और योना नबी प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना करने के बाद में 9वें वचन में लिखा, दूसरे अध्याय के 9वें वचन में लिखा है, आई विल से सैल्वेशन कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। मालूम, इसका मतलब मछली के पेट में भी वो कहता है मुझे बचा लेगा प्रभु, उद्धार मेरा हो रहा है। भलाई मैंने कितने भी नखरे किया क्यों ना हो, परंतु मेरे को परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं? ग्लोरी टू गॉड। कितने विश्वास करते हैं? आमेन। पहले वो इतना अपना सारा ज्ञान पाठ सब प्रभु को दिखा दिया। प्रभु ने बोला बेटा आखिरी जो है ना, तेरे को मैंने सारे चाल दे चुका हूं, परंतु एक चाल मैंने नहीं दिया, अब से देख लेता। समझ में आया ना? हालेलुया, प्रेज गॉड। कितने लोग समझ गए? हालेलुया। अब जब प्रार्थना खत्म हुई और इसने कहा विश्वास से कि सैल्वेशन विल कम फ्रॉम द लॉर्ड, सैल्वेशन इज फ्रॉम द लॉर्ड। योना नबी प्रार्थना कर रहा है, मछली ने डायरेक्शन में है परमेश्वर के, और बिल्कुल पूरा रूट चल रहा प्लान। मेरे को लगता है जहां से ये तार्शीश को आए थे जहाज, अब मछली ट्रैवल लेके जा रही है निनवे के साइड। बेटा तू जहाज में गया था, अब मैं मछली में लेके जाऊंगा। समझ में आ रहा आपका? कितने लोगों को समझ में आया? सो गॉड नोस हाउ टू मेक योर जर्नी सक्सेस। परमेश्वर को मालूम है तुम्हारी यात्रा को कैसे सफल बनाए। आपने सचमुच जहाज लिया है, परंतु परमेश्वर ने कहा जहाज में तुम्हारी गलती एक ही थी कि तुमने रूट दूसरा लिया था। तुमको मैंने बोला था जहाज में जाओ निनवे, तुम निकले तार्शीश, और तार्शीश जाने के लिए तुम जाके सो गए हैं। तुमको डर नहीं है, मतलब तुमको डर नहीं है, मेरी बातों का कोई वैल्यू नहीं है। मैं परेशान हूं, मैं चिंतित हूं निनवे के लिए, निनवे के लोगों के लिए, और तुम सो रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? सो रहे हो। इसका मतलब मैंने ज्यादा खाना खिला दिया इसलिए तुम सो रहे हो। कभी कभी हम लोग इतने ज्यादा आत्मिक हो जाते हैं, वी थिंक दैट सो जाओ। प्रभु कहता उठ, अराइज एंड गो टू निनवे एंड प्रीच अगेंस्ट इट। अब योना को सारी बातें मालूम है, और योना की यात्रा क्या हुई? टर्न हो गई। मछली ने पूरा कंट्रोल लिया हुआ है, क्योंकि पवित्र आत्मा मछली के पूरा कंट्रोल में लिया हुआ है। हालेलुया। अब ये भाई साहब अंदर आ गए। मैं प्रचार कर तो मेरे सामने मछली का मुंह ही दिख रहा है। आत्माएं बचाई जाएंगी। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाले, यानी मछली है कौन, ये कोई नहीं सोचता। और आपने अभी तक सुना भी नहीं होगा प्रचार में मछली के बारे में। आज हम बता रहे हैं आपको। हालेलुया। अभी तक सिर्फ लोग योना 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 कर रहे थे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का जो नाम है प्रकट हुआ वहां पर, यहोवा ईरे, योना के जीवन में आया और उसकी डूबती हुई परिस्थिति में एक मछली को लाया। कितने लोग विश्वास करते हैं? यानी परमेश्वर चाहता है कि निनवे बदल जाए। परमेश्वर चाहता है योना नबी मेरी बात को सुने। ये परमेश्वर चाहता है। और देखा गया कि आखिरी तक ना योना सुनने को तैयार है और ना निनवे के लोग तैयार हैं। एंट्री होती है फिश के द्वारा। हालेलुया। मछली
प्रेज गॉड। हमारे प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा आ जाइयो ना अंदर। तेरे से नहीं हो सकता है, मेरे से हो सकता है। सारे बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना विश्वास करते हैं? यू आर इन क्राइस्ट एंड क्राइस्ट इज इन यू, हालेलुया। आप जब मसीह में हैं तो मसीह के द्वारा सब कुछ हो सकता है। एक धार चली, दूसरी धार अब आ रही है। समझ में आया? डबल एज सोर्ड बोलते इसको। समझ में आया? एक एज में न्याय है और एक एज में बचाव है। हालेलुया। परमेश्वर ने न्याय की घोषणा कर दी है कि निन्वे नाश हो जाएगा 40 दिन में, और दूसरी जगह योना को होगा उठा के इसको फेंक दो। सुनता नहीं है ये, पर बीच में आए होए हमारा प्रभु यीशु, the one who says I am। सारे बोले हालेलुया। नाम की सामर्थ एक विषय से आती है। अब 12 वचन गड़ जो यीशु है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा कुछ है, परंतु वचन जो उसके मुख से निकलता है वो ट्रैवल करके आ रहा है। योना अंदर घुस, तेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे मालूम है, ठीक है। अब तू प्रार्थना कर, अब मैं तेरे को प्रचारक बनाता हूं। हालेलुया। अब योना नबी 3 दिन तक मछली के अंदर में, एसी रूम में, बढ़िया एसी रूम में। हालेलुया। एसी रूम का मतलब होता खूब सारे आंसुओं में। समझ में आ रहा आपको? हालेलुया। सो ये भाई साहब जो हैं बढ़िया प्रेयर कर रहे हैं। अंदर ना विंडो है ना कुछ है, चारों तरफ भी बंद है दरवाजा, ना कोई चाबी है ना कुछ है, कहां से निकलेंगे कुछ नहीं मालूम। और बंदा आंसू में प्रार्थना कर रहा है। और उसकी प्रार्थना को कौन सुन रहा है भैया? परमेश्वर सुन रहा है, क्योंकि मसीह यीशु परमेश्वर को दिखा रहा है कि योना प्रेयर करता है, योना प्रचार करेगा, योना आपकी बात सुनेगा, योना आपका अच्छा दोस्त होगा, योना धोखा नहीं देगा, और योना आपकी हृदय में जो है ना उसको पूरा करवाएगा। हालेलुया। प्रार्थना खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। अब योना नबी उतरे निनवे में। मतलब मछली को प्रभु ने कहा एक काम करो, तैयार हो गया? बोले हाँ तैयार हो गया। तैयार है ये? बिल्कुल सही तैयार है। अब नखरा तो नहीं करेगा? नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं पर दूसरी जहाज पकड़ के तारशीश भाग जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट। मैंने 3 दिन में पवित्र आत्मा ने बोला सेट कर दिया आपके लिए। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं? जो आपसे नहीं होता ना, पवित्र आत्मा को आता है आपको ठीक करना। कितना विश्वास करते हैं? हालेलुया। अपने हाथ को लाके बताया हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी टू जीसस। सो पवित्र आत्मा को एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब दिया गया है हम और आपके लिए, कि जो नखरे हम करते हैं वो हम ना करने पाए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सेट कर दिया है। और इसके बाद में प्रभु को जब खबर मिली कि, तो प्रभु ने कहा ठीक है अब एक काम करो, मछली वॉमिट कर दो, इसको बाहर निकालो। और ऐसी वॉमिटिंग किया मछली ने, ये भाई साहब बाहर। कहां पर आ गई है? निनवे के समुद्र के किनारे, बिना टिकट के, बिना पैसे के। हालेलुया। ना कोई पैसा देना पड़ा, ना कोई टिकट लेनी पड़ी, सीधे परमेश्वर ने उसको कहां पर लाके ड्रॉप कर दिया। और ये भाई साहब निकले वहां से, सोचो बिना नहाए धोए। समझ गया? कपड़े भी चमक रहे, सोच लीजिए, कपड़े भी चमक रहे। वो इतना साफ सुथरा हो गया है
कि वो चला गया है और वहां पर वो 3 दिन लगातार प्रचार कर रहा है। और प्रचार क्या कर रहा है? पापों का प्रायश्चित करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। पापों का तू क्या करो? अच्छा, अब प्रचार कर रहा है। पहले उसको लगा प्रचार करने से कुछ नहीं होगा। अभी क्या हुआ? प्रचार कर रहे तो लोग ना आके बोलने लगे, हम उपवास करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। अब ये सारा चीज चल रहा है। योना परेशान हो जा रहा है, ये क्या हो रहा भाई? पहले तो मेरे को लगा था बड़ा हार्ड है, जब मैं अभी आया हूं तो बड़ा आसान लग रहा है। क्या बात है, हालेलुया। और ये सारे के सारे आ रहे, राजा से लेके सारी की सारी भीड़ आ गई, पूरा शहर आ गया और सारे पशु पक्षी को कह दिया 3 दिन उपवास करो। हालेलुया। मतलब जो अनॉइंटिंग इसके अंदर था वो अनॉइंटिंग वहां चला गया। मतलब ये पश्चाताप मछली के अंदर किया है, तो प्रभु ने बोला अब वही वाला पश्चाताप का अभिषेक मैं निनवे में दे देता हूं। हालेलुया। That means the anointing which was there upon Jonah is overflowing in Nineveh. निनवे के लोग भी पश्चाताप करने लगे, पश्चाताप करके प्रार्थना करने लगे, बहुत सारी चीजें होने लगी। That is the power of the name. ये नाम की सामर्थ। और जब पश्चाताप करने लगे तो प्रभु ने बोला अब मैं इनको छोड़ देता हूं, मारूंगा नहीं। हालेलुया। प्रभु ने अपना जजमेंट वापस ले लिया। नो, सोचो, प्रभु ने न्याय भी नहीं किया। पहले वाला मार डालूंगा, फिर आधा प्रभु ने अरे यार इन्होंने मेरा दिल पिघला दिया, छोड़ो, नहीं मारता मैं। ये किसने किया? The one who says I am who I am. कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, आमेन। यहां पर ना योना ने किया कुछ, ना यहां पर परमेश्वर पिता जो चाहता था, परंतु एक नाम था, उसका नाम था यीशु। और वो आ गया इंटरवीन करने बीच में, इन द फॉर्म ऑफ ए फिश। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अब्राहम को अपने बच्चे को सैक्रिफाइस करना था, मेढ़ा आ गया, प्रभु यीशु मसीह एक मेढ़े के समान आ गया। ओह हालेलुया, दैट्स व्हाई द बाइबल सेज ही वाज कॉल्ड द लॉर्ड विल प्रोवाइड, यहोवा ईरे। हालेलुया। किसी ने सोचा था यहोवा ईरे ऐसे आएंगे, मेढ़े के रूप में, हाँ, फिश के रूप में? किसी ने सोचा? नहीं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपसे प्रेम करते हैं। द नेम लव्स यू। यीशु नाम आपसे प्रेम करते हैं। आपको लग रहा होगा क्या हो सकता, क्या नहीं हो सकता, पर मैं आपको बता रहा हूं, जिस प्रकार से नाम का और उसकी सामर्थ का प्रकट हो रहा है, मेरे को लग गया। एक साइड यही नाम सोच रहा है, यीशु नाम, मेरे पिता की इच्छा है, मेरे पिता के हृदय में निनवे में प्रचार हो। मेरा पिता बचाना चाहता है, पर कोई मनुष्य नहीं है जो करे पूरा है। मनुष्य नहीं जाने को तैयार है। मैं मानता हूं मनुष्य के लिए भी हार्ड है, उसको भी जाएगा, प्रचार करेगा तो उसको मारेंगे, उसकी बात को नहीं सुनेंगे। जब परमेश्वर की आवाज को नहीं सुने तो क्या मनुष्य की आवाज को कोई सुनेगा? तो प्रभु यीशु मसीह कहते, आई नो दैट। यहां 2 हैं, एक मनुष्य है और एक परमेश्वर है। दोनों को लिए मेरे को करना है। मेरे को मेरा पिता भी चाहिए, मेरे को ये लोग भी चाहिए। एंड फॉर दैट इवन आई हैव टू डाई ऑन द क्रॉस, आई विल डाई। अगर मुझे मृत्यु को भी लेना पड़ेगा तो मैं लूंगा, परंतु मैं इन सबको जीवन दूंगा। मेरे पिता का भी नाम ऊंचा करूंगा और साथ में मेरे लोगों का भी नाम मैं ऊंचा करूंगा। इसलिए पौलुस कहता है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु हैज स्ट्रेंथन मी। हालेलुया। मैं सब कुछ प्रभु यीशु के द्वारा, मसीह की सामर्थ के द्वारा कर सकता हूं। और योना के जीवन में भी यही हुआ। हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं? आमीन। जब अब्राहम आज्ञाकारिता में चल रहा था और उसके बाद में प्रभु ने कहा, यार ये तो बढ़िया चल रहा है, क्यों ना मैं इसकी मदद करूं।
है, पिता की भी आज्ञा है, क्या ना मैं उसकी भी करूं। क्राइस्ट केम इन हियर, दैट इज कॉल्ड आई एम। इसी को कहते मैं हूं सो हूं। अब आप सोच लीजिए, योना बचने के लायक था? जो उसने हरकत की थी, क्या वो बचने के लायक था? परंतु परमेश्वर को मालूम है मुझे योना को बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस व्यक्ति को बचाना है। चाहे इसकी कितनी भी गलती क्यों ना हो, मुझे कोई लेना देना है, बिकॉज वो मेरे नाम पर विश्वास करता है। He believes my name. वो मेरे नाम को जानता है, मेरे नाम में सामर्थ्य मैं इसको दूंगा और मैं इसको बचा के निकाल के लाऊंगा। हालेलुया। चाहे दुनिया कुछ भी करे। हालेलुया। आज आपकी चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना हो, आज उसके नाम का खुलासा हुआ है और आज आप भाग्यशाली हैं कि आपने उस रेवलेशन को, उसके नाम के प्रकाशन को सुना है और आप हर परिस्थितियों में बाहर निकल के आएंगे। योना बाहर निकल के आया, परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर लिया प्रभु यीशु के द्वारा। हालेलुया। आप भी परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे मसीह यीशु के द्वारा। हालेलुया। यू विल बी इन क्राइस्ट। आप मसीह में होंगे और मसीह आपके अंदर सामर्थ देगा और हर परिस्थितियों से बाहर निकाल के आएगा। हालेलुया। यह है नाम की सामर्थ। यानी सबसे पहली बार योना नबी को परमेश्वर ने अपने नाम को प्रकट करके अधिकार दिया कि कैसे तू निनवे को जीत ले। How you will win the great city of Nineveh. Hallelujah. Praise God. कितना विश्वास करते हैं? मेरा विश्वास है आज वही प्रभु जो कहता मैं हूं। So आने वाले दिनों में I will be talking on this area. नाम, परमेश्वर के नाम के ऊपर मैं आपसे चर्चा करूंगा और मैं आपको बताना चाहता हूं इन दिनों में उसके नाम को परमेश्वर बहुत प्रकट करेगा। और जितनी शैतानी शक्ति हैं, मालूम है किससे डरती है? उसके नाम से। किससे डरती है? हालेलुया। प्रेज गॉड। जब पहली कलीसिया बन रही थी तो लोगों ने कहा उसके नाम का प्रचार मत करना। आप कुछ भी प्रचार करो कोई बात नहीं है, परंतु नाम का प्रचार नहीं करना, क्योंकि संसार को नाम से नफरत है और उसका नाम का प्रचार होके रहेगा। कितने विश्वास करते हैं? हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। यीशु नाम ही अद्भुत है, पावरफुल है। इसी को कहते प्रभु यीशु मसीह दो धारी तलवार। दो धारी तलवार मतलब योना को भी बचाना है और निनवे को भी बचाना है। कितना विश्वास करते हैं? हालेलुया। ऐसा वचन आपके जीवन से बहता रहे कि आपकी भी, आपकी समस्या हल हो और आपके दोस्त की भी समस्या हल हो। अरे जिसने आपके अगेंस्ट में चाहे षड्यंत्र भी रचा उसको भी बचा लेगा, आपको भी बचा लेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। कितना विश्वास करते हैं? हालेलुया। जो न्याय में फंसा है वो भी बचेगा। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। जिसने श्राप दिया है वो भी बचाया जाएगा और जिसको श्राप लगा वो भी बचेगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। कितना विश्वास करते हैं? पश्चाताप का आत्मा परमेश्वर अपने इन दिनों में नाम के प्रकटीकरण के द्वारा हालेलुया रिलीज करेगा। लोग पश्चाताप करेंगे और अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह को देंगे। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु का नाम इस पृथ्वी में ऊंचा होने पाए, यीशु के नाम का प्रचार होने पाए, दुष्ट आत्मा निकलने के भागे। हालेलुया। मुर्दे जलाए जाएं। हालेलुया। यीशु के नाम को जानती है मृत्यु, जानती है नाम को, बीमारी जानती है नाम को। और मेरी प्रार्थना है आज की इस दोपहर के समय में उसका नाम आपके घरों में रिवील होने पाए। कितना विश्वास करते हैं?
Hallelujah. The Lord provided a fish to Jonah. लोगों ने उसे उस समुद्र में डाल दिया। प्रभु यीशु मसीह का दिल देखिए, तुरंत पहुंच गया है। कितने लोग विश्वास करते हैं? तुरंत वो मछली पहुंच गई, उसको स्वालो कर ली। आप अगर डूबती परिस्थिति में हैं, तुरंत प्रभु यीशु मसीह आपको अपने अंदर ले लेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? आप ये मत सोचिए डूबना क्या है, वो प्रभु जानता है। पतरस डूब रहा था, परमेश्वर ने अपने हाथ को पकड़ के खींचा। हालेलुया। योना डूब रहा था, मछली भेज के उसको स्वालो कर लिया। हालेलुया। कितने लोग समझ गए? हालेलुया। ग्लोरी 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 ग्लोरी। हालेलुया। इस्राएली जीत रहे थे, अमालेक के इस्राएलियों को हरा रहे थे। परमेश्वर ने कहा मूसा अपने हाथ को उठार दे, लिफ्ट अप हैंड्स, और साथ ही साथ बोला हालेलुया, अमालेकी हारने लगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। परमेश्वर की दया है। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, परेशान मत होना। प्रभु आपको हर एक परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। Where there is no way, God will make for you. He will make a way for you. There was no way for Jonah, but God made a way for Jonah. और जो परमेश्वर चाहता है वो आपसे पूरा करवाएगा, वो करवा के रहेगा। हालेलुया। कितना विश्वास करते हैं? आमीन। परमेश्वर को आता है आपके नखरे को भी सहता है, नो प्रॉब्लम। पर जब प्रभु आता है ना, 3 दिन में सारा सिस्टम ही हिला देता है। कितने दिन में? वही लहू मैं आपके जीवन में रिलीज करता हूं यीशु नासरी के नाम से, और कहता हूं कि परमेश्वर आपके साथ होने पर। हालेलुया।